मुझे बहुत मारता है, गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मारपीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो अब मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता है, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता है गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा को धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही है, आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बच्चा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी, पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह रही बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है, मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे, वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी, ये वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं बता सकती। दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म हो गई। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था? किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उससे बात गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। दीदी ना कान्हा जी के रूप में हमेशा आप आते थे। मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की, पूरी हो गई और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहिए। कल मेरा जन्मदिन है, इसी के लिए मेरे पापा आज मुझे लेके आए थे। मैं बहुत खुश हूँ सच में, बता। आपका जन्मदिन है आज? कल है।
कल है तो पहले से ही आपको आपके जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसो मुस्कुराओ, रो मत, सुखी रहो। और किसका सवाल? हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कुछ याद करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, और जो याद नहीं करना चाहती वो मुझे याद रहता है। क्या याद रहता है? ऐसे कुछ स्कूल का वर्क होता है वो मुझे याद नहीं होता, होता भी है तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छे से मन लगा के याद करो बेटा, याद तो करना पड़ेगा ना। हाँ। समझ समझ के पढ़ो, रट रट के नहीं। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? तो क्या विरोध, क्या बुरा हुआ आपके साथ? गुरुजी, मेरे पापा के हम 3 बेटियां हैं हमेशा, और मेरे जो दादी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं हमें। दादी? हाँ दादी को वो भाई चाहिए था ना आपका, इसलिए। जी गुरुजी, एक भाई और मेरे जो परिवार में और है मेरे चाचू वगैरह, उनके लड़के हैं, वो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगी ना बेटा, सफल हो जाओगी, खूब पैसा कमाने वाली बन जाओगी, जी। तो जो आपको पसंद नहीं करते ना वही आपके आगे पीछे चलेंगे। हाँ, वो बिल्कुल भी, कभी हम लोग चले जाते हैं ना तो देखते भी नहीं हमारी तरफ। कोई बात नहीं, मत देखने दो। समय अच्छा, समय जब बुरा होता है ना बेटा, जी। तो गणेश चतुर्थी के चांद को कोई नहीं देखता, पर जब समय चांद का अच्छा होता है, चंद्रमा का, तो करवा चौथ के चंद्रमा का लोग इंतजार करते हैं। ये तो समय की बातें हैं बेटा। अभी आपका समय अच्छा नहीं है तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत करो, सफल हो जाओ, समय अच्छा आएगा तो ये लोग आगे पीछे चलेंगे। जी धन्यवाद गुरु। परेशान ना हो। गुरुजी, मेरी मम्मी के मैं साथ आई थी, मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी को जरा बता दीजिए, वो बहुत गुस्सा करती है मेरे पे। मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो बेटा। जी, मैया मेरी बहुत गुस्सा करती है और गालियाँ भी देती है मुझे। हाँ, काय मैया? हाँ। कहाँ है? ये नहीं। बात कराओ। श्रीमान नारायण गुरुजी। हाँ मैया, बच्चों को काहे गाली देती अब हो? बच्चों को डांटना पड़ता है, बड़ों से ऐसे बात करेंगी तो डांटना तो पड़ता है। दादी दादा प्यार नहीं करते, उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, डांटो तो अच्छी बात है, पर गाली कौन सी गाली देती हो? गाली का जो कहते हैं, चन्ना उनकी इज्जत करो। कभी जाती हो तो तुम बोलो, वे नहीं बोल रही तो तुम बोलो ना। सही है, इसमें डांटने की क्या बात है? सही है बेटा, समझ लो आप, गाली मत देना पर डांटा करो। अब वे तो बड़े हैं, बुजुर्ग है, वे नहीं समझते, सही तो है, इनको समझना चाहिए ना। इनको समझाते हैं कि तुम इज्जत करो उनकी, सही है। कभी तो समझेंगे ही वे। कोई तुम्हारी इज्जत भले ना करे पर तुम इज्जत तुम्हें करो। इज्जत करना चाहिए, तुम्हें सही कभी है। तो समझेंगे ही वे। जब हम तुम्हें प्यार करते हैं ना, पापा प्यार करते हैं, हम करते हैं प्यार। कुछ सही लोग है। होते ही ऐसे ऐसे। ठीक। और हमारा घर का हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा, तो गुरुजी मेरे पापा और ताऊ जी बहुत परेशान हो गए हैं कचहरी के चक्कर काटते काटते। आप इसके लिए कुछ तो समाधान आपके बताइए। ताऊ जी और आपके पिताजी का लड़ाई का झगड़ा है, जी तो उनसे बोल दो कि दोनों प्रेम से सुलझा लो, काहे कोर्ट कचहरी के चक्कर? नहीं, ताऊ जी के साथ नहीं, जो पापा के दूसरे बाबा थे उनके साथ है झगड़ा। तो किसकी जमीन है वो? कागजों में किसकी जमीन है? कागजों में तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर वो मसला मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। पहले मेरे दादाजी लड़ते थे उसके लिए, अब मेरे पापा लड़ते हैं उसके कितनी लिए। जमीन है? तो मतलब लड़ते लड़ते दादाजी चले भी गए, जी और उनके जो जिनसे लड़ रहे हैं उनके भी चले गए होंगे। हाँ जी, चलो। पर उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा अभी तक। तो कितनी जमीन है? होगी 22-25 बीघा। तो अब वो कागजों में किसके नाम पे है? कागजों में तो शायद जो दूसरे बाबा हैं उनके नाम पर है, हाँ, तो उन्हीं की है, फिर काहे ले रही हो आप लोग जबरदस्ती? पर हमारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। अरे होता तो कागजों में पहले लिखवा लेते नहीं है भाई, अब। पहले होना चाहिए।
भाई नाम पे हुई थी तो पहले नाम पे करा लेना चाहिए, भाई हमारी हमारे नाम पे कर दो, उनकी उनके नाम पे कर दो। ऐसा था गुरुजी की बाबा जी की हमारी सरकारी नौकरी थी तो बाहर रहते थे, अच्छा, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ इसी चक्कर में लफड़े हो गए। लेकिन अब देखो सरकारी दस्तावेज तो कागजों पे चलता है, हाँ जी तो कागज जिसके नाम पे बोलेंगे उसकी ज़मीन मानी जाएगी। जी आप दावा कर रहे होंगे, उसके कोई एविडेंस होंगे तो दावा कर रहे होंगे, जी तो आपके दावा करने का जो प्रारूप है वो क्या है वो देख लो, भगवान करें आपको न्याय मिले। लेकिन जिसके नाम पे है वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अभी जोत कौन रहा उसको, वो कब्जे पे किसके है? वो दूसरे बाबा जी हैं, उनके पास ही है। तो उन्हीं के कब्जे पे है, वही हाँ जी। कर खेती वही करते हैं। हाँ जी, तो फिर आप लोग काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? उनको बोने हम दो। तो अपना हक मांग रहे हैं ना, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो आपके एविडेंस क्या है, किस आधार पे मांग रहे हैं? आप इस पांडाल को कह दो कि ये हमारा, भाई हमें भी हक चाहिए इसका, ये जमीन हमारी है, कह देने से थोड़ी होता बेटा। हाँ जी, सरकारी एविडेंस क्या कह, यदि बंटवारा हुआ था तो बंटवारा नामा होना चाहिए। हाँ एक जी, बंटवारा नामा होता है जी ना, उस बंटवारे नामे में क्या नाम है, यदि नाम उसमें भी है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा। जी तो इस तरह से काम करना चाहिए, विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। जी उनकी गलती है तो वो आपको दे दें, आपकी गलती है तो आप उनको, या फिर 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। जी। आधे आधे में तैयार नहीं है? नहीं, वो तैयार नहीं होते। हाँ तो उनकी पूरी है तो वो आधा भी क्यों दें? नहीं गुरुजी, पूरी नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हुई है किसने की है? उन्हीं लोगों ने। तो चलो, तब तो वो बेईमानी करने वाले और चले निपट गए सब। जी अब काहे आप लोग परेशान हो रहे हो? दोनों बैठ के सुलझ लो, काहे उलझ रहे हैं? जी अभी एक पीढ़ी तो गुजर गई है, पता नहीं और कितने आगे चलेगा वो केस। हाँ जी, कितने साल हो गए, 40 साल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं जी, तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहा हो। हाँ जी। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है, मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम बिजनेस, हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। इतना आप कितना पढ़ी हो? मेरी बीकॉम एमकॉम कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना, मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं, नौकरी चाहिए बस। बिजनेस क्यों नहीं करना है? बिजनेस कर लोगी तो उतनी जितनी खेती के लिए लड़ रही हो ना, वो खेती 1 साल में यदि बिजनेस चल गया तो उतनी खेती 1 साल में आ जाएगी। जी और नौकरी करोगी तो सारी जिंदगी मर जाओगी, उतनी जमीन नहीं इकट्ठी कर पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकर क्यों बनना है? आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, नौकर बनना है सबको, मालिक बनना ही नहीं है। जब सोची 4 साल आपने नौकर बनने के लिए खो दिए, काश 4 साल मालिक बनने के लिए मेहनत किया होता तो आप सफल बिजनेसमैन होती, कोई बढ़िया काम कर रही होती। लेकिन नहीं, सोच बस वहीं जाएगी नौकर बनने की तरफ। जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर? हाँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। इतिहास के पन्ने उलट पुलट के देखना चाहिए। सम्राट बनाया, सम्राट। हाँ। चंद्रगुप्त राजा बने, क्या बने? राजा। राजाओं के राजा सम्राट बने। फिर वो तुम्हें चाणक्य ने पढ़ाया तो मालिक बनाया, सम्राट बनाया, और तुम पता नहीं क्या पढ़ के नौकर बनने की जिद कर रही हो। जी गुरुजी, अब नहीं करूँगी। क्या जिद नहीं करूँगी नौकर बनने की। क्या बनोगी? अब मैं और कुछ ट्राई करूँगी करने का, क्या? कुछ बिजनेस वगैरह। फिर बिजनेस करो, जी व्यापार करो। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती, फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है, और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है, मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है, पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं।
पति को समझाना कि मांस ना खाएं। मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो- मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते, और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते हैं छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए, तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो उन्हें तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है, और मेरे ससुराल के जो तो रिश्तेदार हैं। वो क्यों नहीं जाना चाहते? आ? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है, हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं? हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया हुआ है तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से।
हम आप भगवान पोती के को साथ- देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। पोती नहीं पोती नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी। हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो अब क्या जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया अल्लाह हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है वो कि वो अपने- कहता है कब मरोगी? मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरु जी। अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है,